हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि गणित के प्रश्न हैं और बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न पर आधारित प्रश्नोत्तरी होगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आप सभी लोगों के लिए। तो आप लोग बेहतर तरीके से इसका अध्ययन करें, कॉपी कलम साथ में लेकर बैठे। जो कुछ भी आप लोगों को नहीं आ रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी फार्मूला है, उसे आप लोग नोट करते रहें और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी लोगों को यहां से बहुत फायदा मिलेगा। आज के बाद इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम लोग इसको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, बेहतर कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ सीखने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसको बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियोज में सीखते आ रहे हैं। ये यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर वीडियो रहने वाली है, तो आप लोग देखते रहें और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें। जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को यहाँ से रेगुलर वीडियो मिलती हैं गणित की, और साथ ही साथ हिंदी की भी आप लोगों को वीडियोज़ मिलती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की। तब तक आप लोग शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1। एक वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में 10% की कमी की जाती है, तो वस्तु की कीमत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें यह प्रश्न बताना है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले किसी भी वस्तु में 20% की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है, और बाद में 10% की कमी की जाती है, तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि क्या प्रतिशत वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। तो हम लोग देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से करते हैं कि जब भी आपसे कहा जाए कि एक बार वृद्धि एक बार कमी, या एक बार कमी फिर कमी, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे करते हैं। ये फार्मूला रहेगा x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में होगा 100। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि जहां पर भी जैसा कहा जाए वैसा ही आपको करना। पहले क्या कहा है कि कीमत में पहले 20% की वृद्धि, तो वृद्धि का मतलब होता है प्लस किया गया, तो ये x होगा प्लस का 20। ठीक है, फिर क्या कहा है, बाद में 10% की कमी, यानी कि माइनस का 10। यहां लिखा है प्लस माइनस, तो क्या होगा, जब एक बार कमी और एक बार वृद्धि होगी तो यहां पर हमेशा माइनस लगेगा। जब दोनों बार वृद्धि हो तो हमेशा यहां प्लस होगा। दोनों बार यहां पर अगर कमी की जाए तब भी यहां पर प्लस होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां क्या है, एक बार वृद्धि एक बार कमी, तो हमेशा माइनस, तो कितना 20 गुणे 10, और बटे में क्या होगा, ये 100 होगा अपॉन में 100। अब देखो प्लस का 20 माइनस का 10, तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि यहां बचेगा 10। यहां कितना, माइनस का 20 गुणे 10, यानी ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 2 एक कम 2, यानी कि माइनस का 2 बराबर कितना आएगा, तो आएगा 8 आ जाएगा। तो 8 आया है प्लस का, यानी कि क्या होगा कि 8% की वृद्धि होगी। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 8% की वृद्धि रहेगी। ओके, प्रश्न नंबर 2। यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 420 हो, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। यहां इन्होंने कहा है कि 70% लड़के हैं। ठीक है, 70% क्या है, बॉयज हैं, और गर्ल्स की वैल्यू कितनी है, गर्ल्स कितनी है, तो आप बताएंगे कि यहां पर जो संख्या दी हो 420 दिया है। ठीक है, यहां हमें बताया 70% और यहां हमें दिया है संख्या। अब आप जानेंगे कि विद्यालय में कुल जो है, अगर विद्यार्थियों की बात करें तो वो कितने होंगे, तो आप कहेंगे 100% होंगे। अगर इसमें से 70% लड़के हैं तो गर्ल्स कितनी, तो हम 100 से 70 माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे 30%। अब देखो 30% अगर गर्ल्स हैं, क्या है, 30% गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, और 30% बराबर कितना दिया है, 420। ठीक है, 420 दिया है। तो अगर हम यहां से 1% निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 1% बराबर क्या होगा, 30 हो जाएगा, 420 बटे 30। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं ना। और हमें कितना निकालना है, 70% निकालना है, तो गुणे में 70 कर दो भाई। यहां से 420 बटे 30 करोगे तो निकलेगा 1%। ठीक है, और 70% निकालेंगे तो 70 से गुणा कर दो, तो यहां से कितना हो गया, 0, और 3 से जब 42 को भाग करोगे तो आ जाएगा 14, 14 तिया 42। क्लियर है ना। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, 14। अब कितना बन गया, तो 14 गुणे 70 हो गया, और 14 सत्ते कितना होता है, 98 होता है, और एक जीरो, तो जीरो, तो कितनी वैल्यू आ गई, 980। ठीक है, 980 आ गई, तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपने इसे बेहतर तरीके से समझा होगा। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए तथा विक्रय मूल्य 120 रुपए हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा।
हमें क्या बताना है कि लाभ प्रतिशत बताना है कि कितना होगा, क्या 10% होगा, 15 होगा, 20 होगा या फिर 22% होगा, कौन सा इसमें विकल्प सही होगा। तो यहाँ देखो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला अगर हम लोग लिखें तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या, लाभ गुणे 100 और बटे में क्या होगा तो अपॉन में होगा क्रय मूल्य। ठीक है, क्या होगा तो क्रय मूल्य होगा। अब हमें क्या निकालना है, लाभ निकालना। लाभ कैसे निकालेंगे, तो लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, माइनस क्रय मूल्य। तो अब देखो विक्रय मूल्य ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है तो 120 विक्रय मूल्य है, माइनस 100 तो लाभ कितना निकला तो आप कहेंगे 20। ठीक है, तो 20 निकला तो हम यही 20 रखेंगे लाभ में। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना, 20 गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य कितना तो 100, यानी कि 100 कट जाएगा तो 20। लाभ प्रतिशत बराबर 20, यानी कि विकल्प हमारा क्या होगा, तो विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। ओके, फॉर्मूला आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, बाकी लाभ आप लोग निकाल ही लेंगे। भाई 100 रुपए की वस्तु 120 रुपए में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है कितने रुपए का हो रहा है, ये आप लोग निकाल सकते हैं बेहतर तरीके से। क्लियर है। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है, 1 से 25 तक की लगातार संख्याओं का योग। हमसे पूछा है कि जैसे हम लोग 1 + 2 + 3 + 4 इसी तरीके से प्लस प्लस करते हुए जाएंगे 25 तक और इनका जोड़ क्या होगा। तो अगर हम इस तरीके से जोड़ने बैठ गए तो क्या होगा, कैसे कर पाओगे, ये एक ही प्रश्न आप कर पाओगे परीक्षा भर में, तो कैसे करोगे, यहाँ विकल्प क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 अपॉन में होता है 2। तो n मतलब क्या, तो संख्याएं, कितनी संख्याएं 1 से 25 तक हैं तो आप कहेंगे कि 25 संख्याएं। ठीक है, ब्रैकेट में क्या, तो 25 + 1 बटे में 2 तो कितना निकलेगा 25 गुणे 25 और 1 कितना 26, ब्रैकेट खुलेगा मल्टीप्लाई आएगा तो हो गया 26 बटे में 2, यहाँ से भाग करेंगे तो आ जाएगा 13। अब 13 से 25 को गुणा करना है, यानी कि 25 गुणे 13 लिखना है तो क्या होगा 13 × 5 = 65 का 5 हासिल कितना 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 32 तो कितना हो गया 32, यानी कि 325 संख्या निकली है। और ऐसा विकल्प हमारा कौन सा दिया है, विकल्प हमारा भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। आपको लोगों के लिए फॉर्मूला होगा संख्याओं का योग। ठीक, तो संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नोट कर लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है, कहा 3/12 + 9/17 - 8/28 का मान ज्ञात कीजिए। हमें यह ज्ञात करना है कितना होगा, तो हम 12, 17 और 28 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो हम लोग एलसीएम कैसे लेंगे, 12 × 17, 12, 17 और 28 का जब एलसीएम लेंगे, हम पहले 4 से भाग करें, 3, 17 और 7। अब यहाँ से जब हम गुणा करेंगे तो 4 × 12, 12 × 7 = 84, 84 और गुणे 17, 84 अगर गुणे 17 करोगे तो कितना होगा, तो आप लोग बताएं, तो हो जाएगा ये 1428। क्लियर है, 1428 हो जाएगा। अब देखो इस वाले 12 से हम 1428 को भाग करेंगे। ठीक है, तो 12 से 1428 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 119, यानी कि 119 गुणे 3। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। ठीक है, फिर प्लस का साइन यहाँ है तो यहाँ प्लस का साइन करेंगे। फिर 17 से इसको हम भाग करेंगे 1428 को, तो 1428 को जब हम 17 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो आप लोग बताइए कितना आ जाएगा। तो जब 17 से 1428 को भाग करेंगे तो आएगा ये 84, 84 गुणे 9 हो जाएगा। फिर साइन क्या है, माइनस का है, तो माइनस का साइन लगाएंगे और फिर हम इस वाले 28 से 1428 को भाग करेंगे। जब 1428 को हम 28 से भाग करेंगे तो आएगा कितना 51, 51 और 51 गुणे हो जाएगा 8। अब इसको हल कर लेंगे, 119 गुणे 3 और इनको जोड़ के ये माइनस करना है, बस हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आप लोग इसको हल कर लीजिए, कर सकते हैं आप लोग। तो अगर नहीं कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, तो 119 गुणे 3 कितना होगा, 119 गुणे 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 357 प्लस में 84 गुणे कितना होगा, 84 गुणे कितना 9 होगा, 84 गुणे 9 840 माइनस, तो ये हो जाएगा 756। ठीक है, माइनस 8 और 8 40, ये हो जाएगा 408। ठीक है, और बटे में कितना 1428। क्लियर है, क्लियर, ओके। अब यहाँ देखो कितना ज़्यादा है, अगर हम ये इनको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 357 + 756, 357 + 756 कितना होता है,
तो 756 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1113 माइनस का 408, माइनस का 408 बटे में 1428 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, अब 1113 से 408 घटा देना है। 408 जब घटाएंगे 1113 से तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 705 बटे में 1428। क्लियर। अब यहाँ इसको कॉमन ले लीजिए। 705 को हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम यहाँ कॉमन लें इसको तो हम 705 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे इसको हम लिखेंगे 235 लिख लेंगे। और इसको अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, 1428 बनेगा जाके 476। अब देखो 3 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 235 बटे 476 बचेगा, और ये हमारा आंसर होगा। और यह कौन से विकल्प में है, तो विकल्प सी में दिया हुआ है 235 बटे 476। ओके। प्रश्न नंबर 6, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 3 साल का ब्याज क्या होगा। क्या 240 होगा, 250, 288 या फिर 300 होगा, कौन सा इसमें होगा। तो देखो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज, ये आपके लिए फॉर्मूला है, नोट करेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे क्या होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में आता है 100, यानी कि अपॉन में 100। इसको हम क्या लिखते हैं, साधारण ब्याज को SI इक्वल में मूलधन को कहते हैं प्रिंसिपल P इंटू R रेट इंटू T, यानी कि समय बटे में 100, ये कहते हैं। तो साधारण ब्याज निकालेंगे तो प्रिंसिपल कितना है, तो कहोगे 2500 रुपये मूलधन है, रेट कितनी है तो 4% की दर है, और समय कितना तो 3 साल का, बटे में क्या होगा 100। तो यहाँ से 0 0 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 25 गुणे 4 गुणे 3, 25 चक्कू 100 गुणे 3 बराबर कितना, तो आप कहेंगे 300, यानी कि विकल्प क्या है, साधारण SI बराबर कितना निकला 300, यानी कि विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 7, 18, 27 और तीसरी संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या कौन सी है, हमें तीसरी संख्या बतानी। क्या 35 होगी, 36 होगी, 40 होगी या फिर 45 होगी। तो यहाँ क्या दिया है, देखो औसत क्या होता है, तो संख्याओं का योग, क्या होता है औसत, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं, बटे में संख्याएं होता है, तो ये हो जाता है संख्याओं का औसत। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है भाई, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे में संख्याएं। तो औसत कितना दिया है, तो आप कहेंगे 30, संख्याओं का योग क्या होगा, तो 18 प्लस 27 प्लस तीसरी संख्या क्या हम x मान लें, बटे में कितना, तो संख्याएं कितनी 3। अब ये देखो 3 यहाँ आएगा तो हो जाएगा गुणा, क्या हो जाएगा गुणा, तो 30 गुणे 3 बराबर में ये कितना हो जाएगा 8 7 15। ठीक है, 15 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 27 27 8 45, तो ये हो जाएगा 45 प्लस x। ठीक है, अब यहाँ कितना हो गया 30 गुणे 3 कितने 90, और ये 45 चर के साथ प्लस में है तो ये इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 माइनस 45, 90 माइनस 45 तो कितना हो गया, तो आप कहेंगे 45 बराबर x, यानी कि x हमने तीसरी संख्या मानी थी, तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 8, 60 भागे 5 गुणे ब्रैकेट के अंदर 16 माइनस 8 भागे 2 ब्रैकेट बंद करेंगे और भागे 3। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल करेंगे, तो हम हल करेंगे ब्रैकेट को, तो इसको हम क्या लिखेंगे 60 भागे 5, गुणा लगाएंगे ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे 16 माइनस 8 भागे 2 ब्रैकेट और ये भागे 3। क्लियर है, यानी कि ये भागे 3 का मतलब क्या है कि इससे इसको हमें भाग करना है। ठीक है, क्लियर। तो जब हम इसको भाग करेंगे तो 60 बटे 5 गुणे में क्या, तो ब्रैकेट हल करेंगे तो यहाँ से 2 चक्कू 8, यानी कि 16 माइनस 4 बटे का 3, तो यहाँ हो जाएगा 60 बटे 5 गुणे यहाँ हो जाएगा 12 बटे 3, और ये हो जाएगा 3 चक्कू 12। ठीक है, 3 चक्कू 12 और कितना हो जाएगा, ये 60 गुणे 4 बटे में 60 गुणे 4 बटे में आएगा 5, 5 से 60 काटोगे आएगा 12, 12 गुणे 4 हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 चक्कू 48। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 9, यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती हैं तो
छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी? क्या 3 आएंगी, 6 आएंगी, 9 आएंगी या फिर 10 आएंगी? तो इन्होंने क्या कहा, कितनी चॉकलेट हैं? 21 चॉकलेट हैं। कितने हिस्से में बांटी जाती हैं? तो आप कहेंगे 5x और 2x के रूप में बांट दी जाती हैं। 5x प्लस 2x ही तो 21 है। तो 21 बराबर कितना? तो आप कहेंगे 7x। तो x बराबर कितना? तो 21/7। ये 7 चर में है, गुणे में, तो यहाँ आएगा बटे में हो जाएगा। तो x बराबर कितना? तो आप कहेंगे 21 को 7 से भाग करेंगे तो आएगा 3। तो x बराबर 3 आया। और छोटा हिस्सा हमारे पास क्या है? तो 2x है। तो 2 गुणे 3 करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 10 आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। यहां पर क्या कहा है? 20, 10, 20, 30 और 50 का मासा क्या होगा? मासा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जिससे ये तीनों संख्याएं भाग हो जाएं। अगर हम सबसे बड़ी संख्या 20 ले तो देखो 20 से 20 कटेगा, 30 नहीं और 50 नहीं, तो यानी कि 20 हमारा मासा नहीं होगा। अगर हम बात करें 15 की तो 15 से 20 नहीं कटता है, तो यानी कि ये भी हमारा मासा नहीं होगा। अगर हम 10 उठा ले, ये 10 बड़ी संख्या है, तो 10 से 20 कटेगा, 30 कटेगा और 50 कटेगा, तो आप कहेंगे कि मासा क्या होगा? तो हमारा मासा हो जाएगा 10। आप कहेंगे कि 5 से भी 20 कटता है, 30 कटता है और 50 कटता है, लेकिन ये बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगर 10 विकल्प में ना दिया होता तो हो जाता। ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या हम करेंगे कि हमारे पास संख्याएं कितनी हैं? 20, 30 और 50। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो आप कहेंगे 50 है। उससे छोटी संख्या क्या? तो 50 से छोटी संख्या क्या? 30। तो हम 30 को यहाँ लिखेंगे ऐसे, और 30 से 50 को भाग करेंगे तो 30 एकम 30। कितना बचा? यहाँ 50 से 30 घटाएंगे तो बचेगा 20। अब 20 30 से भाग नहीं होगा, तो हम इस वाले 20 से इस 30 को भाग करेंगे तो 30 यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अब 20 से जब 30 को भाग करेंगे तो होगा 20 एकम 20। कितना बचा? 30 से 20 जाएगा, बचा 10। और ये 20 से 10 नहीं कटेगा, तो हम ये वाला 20 लिखेंगे यहाँ पर, और 10 दूनी 20। ये पूरा कट गया, हमारे पास संख्या बची 10। तो यहाँ दो संख्याओं का मासा आया 10। अभी हमारी तीसरी संख्या क्या है? 20 है। तो इस वाली 20 को यहाँ लिखेंगे और 10 से भाग करेंगे तो 10 दूनी 20। तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो आप कहेंगे 10 संख्या है जिससे ये सभी भाग हो रही हैं। तो हमारा मासा क्या होगा? तो हमारा मासा 10 आ जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बेहतर इसको समझा होगा, सीखा होगा। क्लियर है? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे हैं तो आप लोग प्लीज़ इसके लिए लाइक करते रहिए, लाइक वाइक करते रहिए, और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। भाई चैनल वाले सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक वाइक करते रहिए और शेयर वेयर करते रहिए अगर अच्छे लग रहे हैं तो। नहीं तो फिर कोई बात नहीं, खैर पढ़ना आपका जरूरी है, लाइक शेयर तो चलता रहेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बेहतर वीडियो है तो आप शेयर कर सकते हैं इसको, चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, और तो लाइक करें अगर वीडियो अच्छे लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मस्त रहें और घर पर बेहतर तरीके से तैयारी करते रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।